यहाँ की जनता जो है ये ज़्यादातर पसंद कर रही है 18 साल से लेके 35 साल के लड़का, मतलब जवान आदमी ये एमआईएम को पसंद कर रही है। उसका वजह ओवैसी साहब। ठीक है। जी, इस बार हम लोग पूरी तरह से मजलिस का सपोर्ट करेंगे। ओवैसी का चेहरा देख के वोट देंगे। अगर वो यहाँ से कैंडिडेट किसी को भी खड़ा कर दे, चाहे अगर वो एससी 24 मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर मुजाहिद। मैं अभी हूं मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के। मैं अभी बल्हा पंचायत में हूं और मैं इस बार बल्हा पंचायत में मैं पूछूंगा, यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, मैं पूछूंगा कि इस बार जनता किसे चाह रही है, किसे नेता बनाना चाह रही है। यहाँ हमारे बिस्फी क्षेत्र से 4 कैंडिडेट है, जन स्वराज, आरजेडी, बीजेपी, एमआईएम का भी है। मैं पूछूंगा, सारी जानकारी लूंगा कि इस बार जनता किसे वोट दे रही है, किसे विधायक बनाना चाह रही है बिस्फी से और किसे पटना भेज रही है। मैं पूरी जानकारी लूंगा यहाँ से सारे जनता से। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी विस्तार से मिलेगी। मैं अभी हूं बल्हा में, बल्हा के मुखिया जी हैं, मैं उनसे पूरी जानकारी लूंगा, पूरा पूछूंगा। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम मोहम्मद सवाउद्दीन सब्बू, बल्हा पंचायत मुखिया और गरीब की आवाज 24 न्यूज़ 24 का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आप यहाँ आए और हम लोगों के यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, सब ऐसे ही रोज बैठते हैं, तो उनसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं। जी सर, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, आपके बिस्फी में सर 4 कैंडिडेट है सर, आरजेडी है, बीजेपी है, जन स्वराज का भी है, एमआईएम का भी है। सर आप इस बार किसको नेता बनाना चाह रहे हैं, किसको वोट इस बार आप लोग देना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ की जनता जो है ये ज़्यादातर पसंद कर रही है 18 साल से लेके 35 साल के लड़का, मतलब जवान आदमी ये एमआईएम को पसंद कर रही है। उसका वजह भी है, एक वजह ये है कि 20% यहाँ मोहम्मडन है और 13-14% यादव है और 2% सहनी है। देखिए, हमारे मुकेश सहनी जी ने 15 सीट ऐसे तेजस्वी जी से कबूलवा लिया, राज्यसभा सीट, उप मुख्यमंत्री का सीट, एमएलसी का सीट कबूलवा लिया और हमारे एमआईएम के कैंडिडेट बजाते गए वहां और कहा कि हमको भी, आप लोग कहते हैं बी टीम को, तो हमको भी शामिल कर लीजिए। लेकिन तेजस्वी जी के इस पर बाल में एक जूं नहीं रहेगा कि जो हम इनको भी साथ कर लें। यहाँ 20% मुसलमान हैं, उन्होंने नहीं किया और यहाँ तक कि अपना गेट तक नहीं खुला और उसको वापस कर दिया। इसलिए यहाँ की जो बिस्फी की जो जनता है, खास तौर के मोहम्मडन में बड़ा आक्रोश है। इस बात का आक्रोश है कि ये हमारे नेता जो एमआईएम के ओवैसी साहब हैं, उनको क्यों नहीं अपने गठबंधन में मिलाया। सबको इन्होंने गठबंधन में मिलाया और इसको नहीं मिलाया, मुसलमान को। इसलिए बहुत आक्रोश है इस बात का और सब आदमी एमआईएम को, ज्यादातर आदमी देने जा रहा है एमआईएम को। हमने जो सर्वे किया है हमारे पंचायत में भी और भी जगह, यही नहीं कि मुसलमान ही देने जा रहा है, उसमें सब शेड्यूल कास्ट भी है, सब देने जा रहा है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ मोहम्मडन ही दे रहा है, लेकिन काफी कास्ट दिया जा रहा है, सब लोग दे रहे हैं। हाँ, सब लोग भी दे रहे हैं और ये यहाँ अच्छे पैमाने पर ये फाइट देंगे। मैं आपसे ये भी पूछना, तेजस्वी यादव जी का कहना है कि ओवैसी जी बीजेपी के बेट टीम है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये गलत बात बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी आरजेडी के नेता इस तरह का बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई वाहिद शख्स है पूरे हिंदुस्तान में बोलने वाला माइनॉरिटी के सवाल पर, चाहे माइनॉरिटी में कोई भी हो, हिंदू में सिख, ईसाई, जो भी हो, मुस्लिम, सब के बारे में अगर कोई बोल रहा है तो उसका नाम है ओवैसी। बाकी जितने नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आरजेडी के हो, चाहे यूनाइटेड के हो, कोई नहीं बोल रहा है माइनॉरिटी के बारे में सिवाय उसके। और यही तेजस्वी के पास लोग पत्रकार गए थे कि तेजस्वी जी यूपी में बहुत दंगा फसाद हो रहा है, यूपी में आई लव मोहम्मद पे पूरे हिंदुस्तान में बता रहे हैं कि लोग गए पत्रकार पूछने के लिए, यूपी में बहुत अफरा तफरी मची हुई है आई लव मोहम्मद पर। तो तेजस्वी जी को इतना फुर्सत नहीं था कि वो किसी माइनॉरिटी के बारे में, किसी मुसलमान, उन्होंने कहा कि हमको तो इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन में हम व्यस्त है, हमको कोई मतलब नहीं है यूपी से। ये हाल है। आज वो मुसलमान देखे, गौर करे
कि तेजस्वी जी मुसलमानों को कैसे इग्नोर कर रहा है। जितने मुसलमान के नेता वहां टिकट लाने गए हैं, वो हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के, अपना माल खर्चा करके, पैसा खर्चा करके टिकट लेके आए हैं, फ्री में टिकट लेके नहीं आए हैं। और जितनी पार्टी आपका है, ये कहना है तेजस्वी यादव जी जितने मुस्लिम को सीट दिए हैं तो वे हाथ जोड़ के आप पैसा दे के टिकट लिए हैं? बिल्कुल 100% इसका ये है कि वो हाथ जोड़ के, पैर जोड़वा के दिए हैं। कोई भी नेता ये नहीं कह सकता कि हमको अपनी मेहनत के हिसाब से या कार्यकर्ता के हिसाब से टिकट मिला हो। नहीं मिला है, कोई को कार्यकर्ता के हिसाब से नहीं मिला है। और एक बात मैं और आपसे पूछ रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी ने अभी कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं कि हम एक घर घर नौकरी देंगे सबको, इसके बारे में क्या बोलना है ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये बिल्कुल ये जैसे हमारे मोदी जी और हमारे अमित शाह ने एक जुमला किया था, ये जुमलाबाजी है इनकी। ये कहाँ से दे पाएंगे ये नौकरी? गलत बात है, जुमलाबाजी। ये हमारे साथ बल्हा पंचायत के मुखिया जी हैं, पूरी जानकारी मुझे दिए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। ये एमआईएम के बारे में पूरी जानकारी दिए हैं और मैं पूछूंगा यहाँ पे और भी जनता है, सबसे मैं पूछूंगा पूरी जानकारी। मैं भी हूँ बिस्सी विधानसभा में हूँ और बल्हा में हूँ। मैं इनसे पूछूंगा कि इस बार आप विधायक किसे बनाना चाह रहे हैं। और बिस्सी विधानसभा में 4 कैंडिडेट है, आरजेडी, बीजेपी, जन स्वराज, एमआईएम के। मैं पूछूंगा इस बार आप वोट किसे देना चाह रहे हैं, इस बार विधायक किसे देखना चाह रहे हैं आप, और इस बार विधायक किसे पटना भेजना चाह रहे हैं जो आपके हक के लिए चिल्लाएगा, लड़ेगा, आपका फैसला करेगा, जो जमीन स्तर में आपका काम भी करेगा। मैं पूरा पूछूंगा, जानकारी लूंगा मैं इनसे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान अहमद। जी सर, तो इस बल- बार सर आप जी सर बोलिए। इस बार जो है हम लोगों का टोटल आदमी का एमआईएम के तरफ से एमआईएम को वोट करने का इरादा है। एमआईएम को। हाँ, एकदम। तो अब गठबंधन में जैसे तेजस्वी यादव जी का कहना है कि एमआईएम ओवैसी जी बेड टीम है बीजेपी का, उसके बारे में क्या राय है आपका? वो गलत बात बोल रहे हैं। बी टीम हो या ए टीम हो, हमको एमआईएम को वोट देना है। उससे पहले तो महागठबंधन में गए थे, वो कहाँ लिए उसको एक्सेप्ट किया? नहीं किया। ये पूरी जानकारी दिए हैं कि एमआईएम के ओवैसी जी को जो भी कैंडिडेट बिस्सी से उतारेंगे, जो भी कैंडिडेट भेजेंगे, इनको वोट देंगे। और इनका ये कहना है, और मैं भी सर्वे किया हूँ बिस्सी में। तो आपका दोस्त मिस्टर मुजाहिद, मैं ग्राउंड पे आके, जीरो पे आके मैं आपको खबर बना रहा हूँ, खबर दिखा रहा हूँ मैं। लेकिन खबर जहां बना रहा हूँ ये मधुबनी जिला के बिस्सी प्रखंड के बल्हा पंचायत में, मैं बल्हा में हूँ। विधायक बनाना चाह रहे हैं और किसे चाहते हैं पटना अब की भेजना? बार हम लोग पूरा इंशाल्लाह जोरों शोर से एमआईएम को हम लोग वोट करेंगे। पूरा जोरों से एमआईएम को। जी जी क्यों वोट करें एमआईएम को? क्या उसमें खासियत है? इसलिए खासियत वो है कि वो ईमानदार आदमी है और पार्लियामेंट में बेबाक बोलते हैं। वो गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, सारे धर्म के लिए वो आवाज उठाते हैं, इसीलिए उसको हम पसंद करते हैं। और मेरे साथ उप मुखिया जी हैं और ये बल्हा पंचायत के हैं। इनसे भी पूछूंगा कि इस बार आप बिस्सी विधानसभा में नेता किन्हें बनाना चाह रहे हैं, सारी जानकारी मैं लूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? फैयाज अहमद। जी सर, तो आप इस बार नेता किसे बनाना चाह रहे हैं बिस्सी में सर? आपके चैनल से मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बार हम लोग एआईएम को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। उसके चाहे जो भी कैंडिडेट हो एआईएम के, अभी तो उसका क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन जो भी उनके तरफ से कैंडिडेट बनेगा उसको हम लोग दिलो जान से सपोर्ट करेंगे। तो हाँ चलिए बताइए, इस बार आप किसे चाह रहे हैं वोट? हम लोग सर एआईएम को सपोर्ट करने जा रहे हैं और विधानसभा में इंशाल्लाह ओवैसी के कैंडिडेट को जिताकर विधानसभा भेजेंगे। ओबीसी कैंडिडेट को आप किसको चाह रहे हैं? एआईएम इस बार इंशाल्लाह एआईएम जो भी कैंडिडेट को देगा उन्हीं को वोट देंगे, चाहे सामने कोई भी रहे। वोट देना चाह रहे हैं इस बार? हम लोग इस बार एमआईएम को वोट करने जा रहे हैं और दिलो जान से उनको सपोर्ट कर रहे हैं एमआईएम को। आप दादा बताइए। जी, इस बार हम लोग पूरी तरह से मजलिस का सपोर्ट करेंगे। ओवैसी का चेहरा देख के वोट देंगे। अगर वो यहाँ से कैंडिडेट किसी को भी खड़ा कर दें, चाहे अगर वो एससी कोटे से किसी को खड़ा कर दें, किसी मल्लाह को खड़ा कर दें या किसी कोई भी जाति धर्म के बंदे को खड़ा कर देंगे। इस बार हम लोग मीम को वोट देंगे। पूरा जी। एकदम मूड बना लिए हैं, पूरा बिस्सी की पूरी जनता जी, मूड बना ली है। बिल्कुल, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मजलिस को ही वोट देंगे। और आप किसको इस बार वोट देना चाह रहे हैं? भाई को एमआईएम।
और मैं इनसे भी पूछूंगा इस बार आप किसे वोट देना चाह रहे हैं, किसे ये- नेता? ओवैसी को। तो थोड़ा पूछ लेता हूं। आप बताइए, आप किसे वोट देना चाह रहे हैं? ओवैसी को आप इस बार हम लोग इमाम को वोट दे रहे हैं। सब वोट ओवैसी साहब। ओवैसी